गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर 17 जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय। ये आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है, इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ चुके होंगे। प्रीपोजिशन, ठीक है। देखते हैं हम संबंध बोधक अव्यय कहते किसे हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा आप जान ही रहे हैं और सर्वनाम आप पढ़ ही चुके हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, संबंध बोधक नाम ही है, तो ये क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों, जो और शब्द हैं, उनके साथ संबंध जोड़ते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे के पास, के लिए, ऐसे ये आते हैं, इनसे पता चलता है कि क्या है, संबंध बोधक अव्यय है यह वाक्य। उदाहरण देखते हैं। स्वर्णिमा पवन के पीछे चलती है। यहाँ पर के पीछे जो शब्द आया है, ठीक है, ये बता रहा है कि इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण देखते हैं। ममता के पीछे संगीता खड़ी है। ठीक है, के पीछे, यहाँ पे दोनों उदाहरण के पीछे का ही है, आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 10 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला देखिए कालवाचक। ठीक है, यह बहुत ही छोटा सा लेसन है, इसमें संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा और इनके प्रकार और उनके नाम, बस यही है, तो आपको इसको पढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ध्यान देते हैं हम। पहला कालवाचक अव्यय। ठीक है, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, पहला प्रकार है। जिस वाक्य में के आगे, के उपरांत, के पहले, के बाद ऐसे आते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, वो कालवाचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम श्याम के पहले आया। ठीक है, वहां पे के पहले समझ में आ जा रहा है कि वो क्या है, कालवाचक अव्यय है। अगला देखते हैं हम दूसरा, स्थानवाचक। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके बारे में बता रहा है, स्थान के बारे में। के बाहर, के निकट, के ऊपर आदि। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे विद्यालय के निकट, मेरे विद्यालय के निकट नदी है, के निकट। ठीक है, इसी प्रकार आपको आगे उदाहरण मिलेंगे। तुलनावाचक, जिसमें क्या किया जाता है, तुलना की जाती है। ठीक है, अपेक्षा या तुलना। ठीक है, राम श्याम की अपेक्षा चतुर है। ठीक है, तुलना हो गई। विनिमयवाचक, ठीक है, इसका देखिए बदले में, जगह पर, इसको लगा के जिस वाक्य में बदले में या जगह पर आएगा, वहां से आप इन शब्दों से पहचान लेंगे कि वह क्या है, विनिमय वाचक है। सादृश्यवाचक, ठीक है, जो समान या तुल्य हो। ठीक है, एक समान दिखता हो। ठीक है, आगे देखिए विरोधवाचक। शब्द से मालूम चल रहा है आपको कि उसमें क्या है, विरोध व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, उल्टा, विपरीत, विरोध आदि। ठीक है, जिन वाक्यों में आप देखेंगे उल्टा आया हो, विपरीत आया हो, विरोध आया हो, वह आपका हो जाएगा विरोधवाचक। व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक में आपको जो शब्द मिलेंगे वो बिना, सिवाय, अलावा ऐसे मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, राम के बिना श्याम नहीं जाता। राम के बिना श्याम नहीं जाता, बिना आ गया। ठीक है, संग्रहवाचक। ठीक है, भर तक। ठीक है, अगला है साधनवाचक। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, करण कारक आपने पढ़ा है ना, सेम वही हो जाएगा, द्वारा, जरिए, सहारे आदि। ठीक है, जैसे बंदर डाली के सहारे पेड़ पर चढ़ गया, सहारे। ठीक है, पिताजी बस के द्वारा वाराणसी गए, के द्वारा, बहुत आसान है ये।
आप पढ़ भी चुके हैं कई बार। दिशावाचक देखिए जिसमें आपको दिशा का बोध हो, ओर, चारों ओर, पार, तरफ, ठीक है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा और उसके प्रकार, ठीक है। देखते हैं हम आगे इसमें इसका अभ्यास कार्य, वो भी छोटा सा है, ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आपके लिए बहुत ही आसान होगा, अभी हमने पढ़ा इसको, ठीक है, कि संबंध बोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं। आपको इसमें क्या करना है, परिभाषा लिखनी है, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा लिखनी है उदाहरण के साथ, ठीक है। देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, लाल किले के पास चांदनी चौक बाजार है। लाल चौक के पास, लाल किला के पास चांदनी चौक है, तो यहाँ पर के पास क्या बता रहा है कि ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? संबंध बोधक अव्यय अभी हमने पढ़ा कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तुलनावाचक अव्यय का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। देखिए, मानसी की अपेक्षा मीरा चतुर है। मानसी की अपेक्षा मीरा चतुर है। इसमें जो अपेक्षा शब्द आया वो बता, दोनों में क्या करवा दे रहा? तुलना करवा रहा। अगला, स्थानवाचक अव्यय के 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। मेरे घर के सामने बगीचा है, ठीक है। मेरे घर के सामने बगीचा है, सामने क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। दूसरा देखिए उदाहरण, मेरे विद्यालय के निकट रेलवे स्टेशन है। के निकट, ठीक है, स्थान बता रहा है। साधनवाचक अव्यय के 2 उदाहरण बताइए। साधनवाचक, राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा। के द्वारा कई बार हमने पढ़ा है, इसलिए हमारे लिए काफी आसान होगा, हमारे आपके लिए, ठीक है। मेरे विद्यालय के अगला उदाहरण इसका साधनवाचक का, वह लाठी के सहारे टहलता है या चलता है, ठीक है। के सहारे बता रहा है साधनवाचक। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, रेल की पटरियों डैश ट्रेन जा रही है। रेल की पटरियों के ऊपर ट्रेन जा रही है, के ऊपर, ठीक है। उसके घर डैश पेड़ है। उसके घर के पीछे, के आगे, के बगल में पेड़ है। जो भी आपकी इच्छा हो वो आप इसमें भर सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का ग। सब डैश नीलिमा खड़ी है। सब के बाद नीलिमा खड़ी है, के बाद। दिल्ली की डैश वाराणसी से कम ठंड है। दिल्ली की अपेक्षा वाराणसी में कम ठंड है। तुलना कर दी गई, अपेक्षा। तुम्हारे डैश कार्यालय का काम नहीं चल सकता। तुम्हारे बिना, तुम्हारे के बाद जो डैश है वहां पर क्या हो जाएगा? बिना। तुम्हारे बिना कार्यालय का काम नहीं चल सकता, ठीक है। गांधी जी के डैश शांति का पुजारी कोई नहीं है। गांधी जी के समान, ठीक है। नरेश के डैश अनिल खड़ा नहीं हो सकता। नरेश के पीछे, नरेश के पीछे अनिल खड़ा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, संबंध बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। वाक्य प्रयोग करना है, आप कर लेंगे। के लिए, के समीप, के पीछे, से लेकर, के मारे, की तरफ, ठीक है। जैसे देखिए, के लिए, बालक मिठाई के लिए रो रहा
है। के समीप, माला के समीप राधा खड़ी है। इसी प्रकार से ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। और अगर जिसको समस्या होगी PDF में दिया हुआ है, वहां से आप सहायता ले सकते हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय छांट कर लिखिए। पहला है स्वर्णिमा पवन के पीछे चलती है, यहाँ पर लिखना है छांट कर। तो के पीछे जो आया है शब्द वो हमको सबसे पहले बता रहा है कि संबंध बोधक अव्यय है, लेकिन कौन सा है ये कौन बता रहा है हमको? ये बता रहा है के पीछे कि कालवाचक है, ठीक है। के पीछे, स्वर्णिमा पवन के पीछे चलती है। उसे रात से पहले घर पहुंचना है। से पहले के आधार पर हम बताएंगे कि यह क्या है, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। से पहले। विद्यालय के सामने एक सरोवर है। के सामने से हमें पता चलता है कि ये क्या है, स्थानवाचक है। रमेश के भरोसे मैं भी बैठा हूं। के भरोसे, जहां पर के भरोसे आता है वहां पर हो जाता है विषयवाचक, ठीक है। अगला है राधिका के तुल्य। एक दो और है, देख लीजिए अपनी बुक में। राधिका के तुल्य माधवी नहीं है। तुल्य यहाँ पर सादृश्यवाचक है, ठीक है। वह भी अंजलि के आसपास ही रहता है। आसपास से बता रहा है दिशावाचक, ठीक है। और अंतिम है इसका परीक्षा के उपरांत वह घर आ गया। के उपरांत से हमें पता चलता है कि यह कालवाचक है, ठीक है। तो आज हमने इस क्लास में क्या पढ़ा, संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा, प्रकार और उससे संबंधित अभ्यास, ठीक है। कई बार चैप्टर को पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखिए, आपका पूरा एक्सरसाइज, ये वाला बुक आपकी बहुत अच्छी है, इसमें एक्सरसाइज बहुत दिया है, खूब प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि क्या दिया है, ठीक है। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।